कैंडिडेट का पैन नंबर चाहिए, ठीक है। यूटाइज नंबर के लिए ज़रूरी होता है पैन नंबर। क्या होता है तो देखिए, पैन नंबर आपको आपके जो स्कूल कैंडिडेट को खड़े होना है पेरेंट्स के साथ, मम्मी पापा के साथ, और एक फ़ोटो खिंचवा लेना है। अब एक सवाल और है बच्चों का, सर पैन नंबर अगर नहीं मिलता है हमें, तो फिर हम क्या करें सर, पैन नंबर नहीं है तो अब चाहिए आपको जिस पर आप अपना सेल्फ एड्रेस यानी खुद का पता लिखेंगे। तो आप अपना खुद का पता लिख दीजिए उस पर, और उस पर 25-25 रुपए के स्टैम्प लगा दीजिए, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। ये भी बच्चों का बहुत सवाल होता है, मुझसे कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर ये स्टैम्प क्या है। तो मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ, हॉस्टल वाली वीडियो में भी बताया मैंने कि स्टैम्प जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। स्टैम्प क्या होता है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एमयू ने भर भर कर आप लोगों के लिए नोटिस जो है इशू कर दिए हैं। बहुत तरह तरह के नोटिस बहुत सारे आए हुए हैं नोटिस, जैसे कि क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 11 तक के बच्चों की क्लासेस कब से स्टार्ट होनी है, तो वो तो हम वैसे भी वीडियोस में आपको पहले ही बता चुके थे। आज से करीब 10-15 दिन पहले ही हमने आपको बता दिया था कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह। तो वही डेट्स लगभग आई है। देखिए 18 तारीख से ही, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 18 से स्टार्ट होंगी, तो देखिए 18 से ही आपकी जो क्लासेस है वो स्टार्ट होंगी, क्लास फर्स्ट की, 6 की, 9 की और क्लास 11 की। इसके अलावा और कौन कौन से नोटिस हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से नोटिस एमयू ने इशू करे हैं। एक नोटिस ये आया हुआ है जिसमें नए स्टूडेंट्स फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ की, उनको कहा गया है कि वो अपना 16 से 17 के बीच में उसमें सब्जेक्ट और सेक्शन अलॉटमेंट्स होंगे। तो सब्जेक्ट का और सेक्शन अलॉटमेंट्स जो है वो आपको स्कूल में जाके ही इनका करवाना है। फर्स्ट, सिक्स और नाइन्थ के बच्चों की बात हो रही है, तो वहाँ आपको जाना है और वहाँ पर अपना अलॉटमेंट्स करवाने हैं। उसके बाद अगर हम देखें, ये है आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट नोटिस क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे के सारे आप इकट्ठे करने हैं और लेकर जाने हैं 16 जुलाई को। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो आप गौर से इसको देख लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ये आपके चाहिए, अदरवाइज आपको वो परेशान कर सकते हैं। कैंडिडेट का पैन नंबर चाहिए, ठीक है। यूटाइज नंबर के लिए ज़रूरी होता है पैन नंबर। क्या होता है तो देखिए, पैन नंबर आपको आपके जो स्कूल है आपका पुराना वाला, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो आप स्कूल से अपने जो प्रीवियस स्कूल है वहाँ से अपना ये पैन नंबर ले लीजिए। अब एक सवाल और है बच्चों का, सर पैन नंबर अगर नहीं मिलता है हमें, तो फिर हम क्या करें सर, पैन नंबर नहीं है तो देखिए नॉर्मली तो यूडाइज नंबर स्कूल का जो होता है वो चल जाता है। तो यहाँ पर थोड़े सा मैं समझता हूँ यहाँ मिस्टेक हो सकती है मुझसे, कि उन्होंने लिख दिया है कि कैंडिडेट्स पेन नंबर रिक्वायर्ड फॉर यूडाइज, यानी यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने पर ये पेन नंबर जो है वो ज़रूरी मांगा है। जबकि नॉर्मली पेन नंबर अगर किसी का नहीं बना है, ये बच्चे का पेन नंबर होता है एक परमानेंट एजुकेशन नंबर। तो पेन नंबर जो होता है वो आपको स्कूल से मिलता है, जो आपका प्रीवियस स्कूल है वहाँ से आपको ये पेन नंबर मिलेगा, जहाँ से भी आपने क्लास 6 किया है, क्लास 9 किया है। तो आपको करना क्या है, पेन नंबर कहाँ से मिलेगा, तो आप जो है अपने स्कूल में कांटेक्ट करिए पिछले वाले, और वहाँ से कहिए कि आप हमें पेन नंबर दे दीजिए। अगर आपका पेन नंबर नहीं बना है तो फिर वहाँ से आप यूडाइज नंबर ले लीजिए, क्योंकि वैसे तो मार्कशीट वगैरह पे भी लिखा होता है, टीसी पे लिखा होता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। बच्चे की प्रॉब्लम है कि सर हम पेन नंबर हम कहाँ से लाएं, पेन नंबर तो है नहीं हमारे पास। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेन नंबर है, या तो पेन नंबर चाहिए होता है या यूडाइज नंबर चाहिए होता है स्कूल का। अब पेन नंबर आपका नहीं है तो जहाँ तक हमें अंदाज़ा है, और वैसे भी होता है जो तरीका है उसमें ये है कि पेन नंबर अगर बच्चे का नहीं है तो यूडाइज नंबर चलता है। तो आप यूडाइज नंबर लेके जो है वो आप चले जाइएगा। अगर नहीं है पेन नंबर बच्चे का तो ठीक है ना, 3 फोटोकॉपी जाएंगी आधार कार्ड की बच्चे की, 2 फोटोकॉपी जाएंगी कैंडिडेट के पेरेंट्स की, ठीक है। दोनों ही पेरेंट्स की चाहिए, देखो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फादर और मदर दोनों की ही चाहिए।
ऐसा नहीं कि आप एक की फ़ोटोकॉपी ले जानी, फादर का भी और मदर का भी। अच्छा, रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपीज़ भी चाहिए और ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट जो भी आप लेके जा रहे हैं, फ़ोटोकॉपी के साथ-साथ उनके ओरिजिनल कॉपी भी लेकर जाइए, ठीक है ना? कैंडिडेट का टीसी ओरिजिनल में चाहिए विद फोटोकॉपी ऑफ लास्ट स्कूल अटेंडेंस, यानी फोटोकॉपी भी जाएगी टीसी की और आपका जो ओरिजिनल है वो भी जाएगा। कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट नगर निगम ने जो इशू किया है और उसकी फोटोकॉपी भी आपकी जमा होगी उसके साथ। 4 कैंडिडेट के फोटोग्राफ जाएंगे और 4 कैंडिडेट के फोटोग्राफ जाएंगे उनके पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट के साथ खींचे हुए होने चाहिए कितने फ़ोटो? 4 फ़ोटो। तो ये हमने पिछली साल भी हमने ये इम्पोर्टेंट नोटिस जो है बताया था कि एक ये इन्होंने नई चीज़ निकाली है। हालाँकि कुछ साल पहले भी निकाला था, फिर बीच में बंद करा था, फिर दोबारा से इन्होंने शुरू कर दिया कि कैंडिडेट को खड़े होना है पेरेंट्स के साथ, मम्मी-पापा के साथ और एक फ़ोटो खिंचवा लेना है। ठीक है ना? 4 फ़ोटोग्राफ इस तरीके से खिंचवाने हैं आपको, जिसमें आप बीच में खड़े हो, बच्चा यानी कि बीच में खड़ा होगा और लेफ्ट और राइट पर उनके फादर मदर खड़े होकर एक फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो इस तरीके से 4 ये फ़ोटो आपको बनवाने हैं। इसकी शॉर्ट्स में वीडियोस पड़ी होंगी इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो एनवलप चाहिए आपको जिस पर आप अपना सेल्फ एड्रेस यानी खुद का पता लिखेंगे। तो आप अपना खुद का पता लिख दीजिए उस पर और उस पर 25-25 रुपए के स्टैम्प लगा दीजिए, जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिलते हैं। ये भी बच्चों का बहुत सवाल होता है, मुझसे कई बच्चे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि सर ये स्टैम्प क्या है? तो मैं आपको कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, हॉस्टल वाली वीडियो में भी बताया मैंने कि स्टैम्प जो है वो आपको पोस्ट ऑफिस से मिलेंगे। स्टैम्प क्या होता है, मैं आपको ये तस्वीर दिखा देता हूँ कि ये स्टैम्प होते हैं जो कि आपको पोस्ट ऑफिस से मिल जाएंगे। इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू 25 रुपीज़ की आपको लेनी है। 25 रुपीज़ का मतलब ये है कि हो सकता है 5-5 रुपये वाले स्टैम्प मिल जाए तो 5 ले लीजिएगा। 10 रुपीज़ का मिल रहा है तो 10 वाले 2 लेकर एक 5 वाला ले लीजिएगा। ये थोड़ा सा अगर नहीं मिल रहा है तो 25 की जगह 30 का लगा सकते हैं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, आपको टोटल वैल्यू कम से कम रखनी है 25, उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी आपको जो फीस स्लिप आपकी हुई है उसकी फीस स्लिप आपको जमा करनी है। इसके अलावा एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया होगा उसकी कॉपी भी आपको लगानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बताए गए हैं कि आपको लेकर पहुंचने हैं 16 जुलाई को स्कूल्स में, ठीक है ना? तो एमयू गर्ल्स स्कूल की बात है तो फिलहाल तो एमयू गर्ल्स में 6 में और 9th में ये इस तरीके से डॉक्यूमेंट लेकर आपको पहुंचना है। 16th में ज़्यादा स्कूल में वैसे यही रहेगा। ओके, अब ये क्लास फर्स्ट की बात है। देखिए, वो 6 की बात थी, क्लास फर्स्ट के डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर तो वही रहेंगे क्योंकि अब वहाँ मार्कशीट तो होती रही है बच्चों की क्लास फर्स्ट की, तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? तो देखिए, 2 फोटोकॉपी आधार की बच्चे की, 2 फोटोकॉपी कैंडिडेट के पेरेंट्स की, फादर और मदर दोनों की, और कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल विद फोटोकॉपी, नगर निगम का जो बना हुआ होता है। उसके अलावा कैंडिडेट के 4 फोटोग्राफ और कैंडिडेट के 4 फोटोग्राफ उनके पेरेंट्स के साथ। समझ रहे हैं आप बात? अगर हम उस वाले में बताएं तो उसमें भी यही चीज़ थी, इसमें भी आप देखें 6th-9th की भी यही थी और फर्स्ट का भी आप देखें तो यही पूरी चीज़ें हैं। बस वहाँ पे मार्कशीट होती नहीं है तो मार्कशीट नहीं मांगी जाती है। 2 लिफाफे आप लगा देंगे 25-25 रुपए के, उस पर स्टैंप लगा देंगे, कॉपी लगाएंगे ऑनलाइन फीस डिपॉजिट की अपनी स्लिप की, और एडमिट कार्ड का जो भी है आपके पास उसकी कॉपी आप लगा देंगे। फोटोकॉपी करवा लीजिएगा सभी डॉक्यूमेंट्स की और ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं। क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से लेकर जाने हैं। स्कूल की टाइमिंग क्या रहेगी? देखिए, स्कूल की टाइमिंग जो भी एमयू गर्ल्स में एडमिट हुए हैं, सारे एडमिशन हुए हैं, उनकी टाइमिंग स्कूल की 16 तारीख से रहेगी 7:30 सुबह से लेकर 12:30 बजे तक, यानी 7:30 से 12:30 तक होगी। फ्राइडे में अलग रहता है टाइमिंग, फ्राइडे की टाइमिंग होती है 12 बजे तक।
यानी टाइमिंग जाने की तो वही है, आने की थोड़ा जल्दी छुट्टी होती है। तो ये एमयू गर्ल्स की बात है। अब बहुत से हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो सर एमयू गर्ल्स में ये टाइमिंग है, तो सर एबीके में कितनी होगी, या एमयू सिटी में कितनी होगी, या जो बॉयज़ का है सिटी स्कूल उसमें कितनी टाइमिंग होगी। तो देखिए टाइमिंग सारे ही स्कूल की सेम होती है, तो सभी में यही टाइमिंग रहने वाली है। टाइमिंग हमने बता दी है आपको कि 16 तारीख से स्कूल की टाइमिंग जो है वो क्या रहने वाली है सारे ही बच्चों की। न्यू स्टूडेंट जो है उनको 18 से जाना है, और बाकी बच्चे जो हैं वो 16 से उनको जाना है। तो 16 की जो टाइमिंग है स्कूल की वो बता दी गई है। जो नए बच्चे एडमिशन लिया है जिन्होंने, वो भी 18 से इसी टाइम में जाएंगे। टाइमिंग तो वही रहेगी उनकी भी, बस उन्हें 18 से ज्वाइन करना है। उससे पहले ये जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमने आपको बताई, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये आपके 16 से स्टार्ट हो जाएंगे दिखाने के लिए। तो वो आप जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिएगा। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पैन नंबर से रिलेटेड, यूडाइज नंबर से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है, क्योंकि बच्चे उसमें ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बाकी क्लास 11 का हमने पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि उनका हॉस्टल अलॉटमेंट स्टार्ट हो गया है। और स्टार्ट कब से होगा, स्टार्ट हो नहीं गया, स्टार्ट कब से होगा वो हमने पूरा आपको बताया, पूरी वीडियो हमने डाल दी है उसको। हॉस्टल कैसे मिलता है उसकी भी पूरी वीडियोस बनी हुई हैं, और भी बहुत काम की आपकी वीडियोस प्लेलिस्ट में मौजूद है। तो आप लोग प्लेलिस्ट देखा करें, उसमें को वीडियोस देखा करें, और जब उसमें समझ में ना आए तब हमें मैसेज करा करें पूरी वीडियो देखने के बाद। विदाउट वीडियो देखे आप जो है हमें मैसेज ना किया करें, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है उस चीज़ में, फिर इसलिए आपके लिए ही वीडियोस बनाई जाती हैं। तो हमें याद रखें, जो बच्चे ये पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दूसरों में शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।